मेरा नाम पारुल है। मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली में रहने लगा था। हम तो दो लोग के एक मकान में रहते थे। मकान मालिक हमारे ऊपर ही रहते थे। मकान मालिक से हमारे ताल्लुक शुरू शुरू में इतने अच्छे नहीं थे, मगर एक दो बात ऐसी हुई जिसमें परेशानी में हम लोगों ने मकान मालिक की मदद करवा दी थी। इस तरह से धीरे धीरे मकान मालिक भी हमसे नरम रवैया रखने लगे, जो बाद में एक दूसरे से उठने बैठने में बदल गया। अब हम एक दूसरे से ज़रूरत की हर चीज़ ले लेते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ स्त्री थी। तकरीबन 35 साल मकान मालिक का नाम सुनील था और वो एक सरकारी नौकरी करता था। उसकी औलाद में एक जवान बेटी राधा और दो छोटे छोटे बेटे शामिल थे। इसके अलावा उसकी पत्नी थी, जो बेचारी किसी वजह से दोनों आंखों से अंधी थी। उसकी बेटी 12वीं पास कर चुकी थी और दोनों बेटे अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। मेरे कमरे का साथी भी मेरी तरह एक प्राइवेट जॉब करता था। सारा काम करने के बाद एक दिन हमारा होता था और वह दिन होता था इतवार का। इतवार के दिन हम दोनों लेट उठने के आदी थे। 12 से 1 बजे तक हम तैयार होकर बाहर घूमने फिरने चले जाते। मकान मालिक भी हमारी इस आदत को समझ चुके थे, क्योंकि इतवार के दिन हमारे कमरे को अक्सर ताला लगा रहता था। एक इतवार मेरे कमरे के साथी को अपने गांव जाना था। उसके जाने के बाद मैं कमरे में ही लेटा रहा। उस दिन गर्मी भी बेहद बढ़ गई थी। मैंने फुल स्पीड में पंखा चलाया हुआ था और आंखें मूंदे लेटा हुआ था। अचानक कमरे पर दस्तक हुई। मैंने आंखें खोलकर दरवाजे पर देखा। इसी समय दोबारा दस्तक हुई, तो मुझे मालूम वह दस्तक बाहर वाले दरवाजे पर नहीं, बल्कि इस दरवाजे पर हो रही है, जो मकान मालिक के घर की तरफ खुलता है। वो हर वक्त दोनों तरफ से बंद ही रहता था। यह मेरे लिए अच्छी खासी हैरानी की बात थी। खैर, मैं उठा और दरवाज़ा खोलने चला गया तो दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि दरवाजे की दूसरी जाने वाली कुंडली भी खुली हुई थी। पर वहाँ मकान मालिक की बेटी राधा खड़ी हुई थी। राधा सिर्फ इस वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक देती थी जब मजबूरी होती थी, वरना वह घर में ही बंद रहने वाली लड़की थी। मैंने हैरानी से उसे देखा और उसके पापा को उससे पूछा। उसने बताया उसके पापा एक ज़रूरी काम से गए हैं। मेरे दोनों भाई भी बाप के साथ ही गए हैं। उसको स्त्री चाहिए थी, जो मैंने उठकर उसको दे दी। उसने खामोशी से स्त्री ली और वापस जाते जाते उसने आंखों ही आंखों में एक प्यार भरे अंदाज से देखा। यह वही अंदाज था जो कि मैंने उसकी आंखों में अपने लिए महसूस किया था। मैं दूध पीता बच्चा नहीं था जो इस तरह के इशारे का मतलब नहीं समझ पाता, मगर मैं इस मोहल्ले में भी रहना चाहता था, और प्रदेश में रहते हुए किसी मोहल्ले में रहने के लिए आपको बहुत शरीफ बनकर रहना पड़ता है। यही वजह थी कि मोहल्ले में रहने वाली हर लड़की की नज़र को मैंने इग्नोर किया था। मैं सिर्फ बुरे वक्त से बचना चाहता था, वरना तो मैं भी जवान मर्द था। मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी मौजूद थी। मैं भी आज के माहौल में जी रहा था। मैंने इतने दिन के कंट्रोल के बाद पहली बार जवान मर्द की नज़र से राधा को देखा था। वो एक सुलझी जवान लड़की थी। उसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल के बीच रही होगी। उसका कद मुझसे 2-3 इंच कम होगा। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने गुलाबी रंग के फूलों वाला सूट पहना था, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने मोहल्ले में 2-3 लड़कों को इसके पीछे चक्कर लगाते देखा था, लेकिन अभी तक राधा का चक्कर किसी के साथ नहीं था। और आज राधा पहली बार मेरे इतने पास खड़ी थी। इससे पहले मैंने उसको दूर दूर से ही देखा था। वो पहले के दिखने में और आज के दिखने में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा था। इससे पहले मैंने उसको इस अंदाज में देखा था जिसके होने या होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज वो मेरे इतने पास खड़ी थी कि उसकी जवानी देखकर मेरे अंदर सब्र का बांध टूट रहा था। शायद ये इसकी वजह से हो रहा था क्योंकि हम लोग जिस जगह पर खड़े थे वो एक कमरा था। मैंने उस दिन पहली दफ़ा उसकी मुस्कुराहट का जवाब बड़ी मुस्कुराहट के साथ दिया। उसके चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट एकदम से गहरी हो गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी मुस्कुराहट ने पहली बार सीधा मेरे दिल पर असर किया है। उसका नतीजा यह हुआ कि मैंने इधर उधर देखे बगैर उसे अंदर खींच लिया। राधा इसके लिए तैयार नहीं थी। इस तरह से खींच लेने पर उसके तो होश उड़ गए। अब मैंने राधा की एक न चलने दी और उस पर टूट पड़ा और बिस्तर पर उसे नंगी करके उसके जिस्म को निचोड़ कर रख दिया। एक तरफ उसके अंदर भी मेरी तलब मौजूद थी, क्योंकि किसी न किसी वजह से वो नज़र आ रही थी, मगर दूसरी तरफ वह अचानक कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा वो इस तरह से फंस जाएगी। उसके सामने मेरी अच्छी पहचान बनी हुई थी। वो समझती थी
आज तक किसी भी मुस्कुराहट का जवाब न देने वाला इंसान क्या कभी ऐसा करेगा? फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगी तो तुम भी मज़ा उठा सकती हो। मेरी बातों को सुनकर उसके चेहरे में कई रंग आकर गुजर गए। मेरी इस बात से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने आंखें बंद कर ली और मैं उसके बराबर में लेट गया। मैं जान चुका था मेरे पास समय इतना ज़्यादा नहीं था और उसके बाप और भाइयों के आने का समय हो गया था। मैं पिछले आधे घंटे से अपने कमरे में उसके साथ घपाघप कर रहा था, मगर मैं उसके मुंह पे कभी कभी हाथ भी रख देता था। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुमने मज़ा महसूस किया? पहले तो वो मुस्कुराई, फिर उसने बताया, पहली दूसरी बार उसने अपने चाचा के लड़के के साथ इसी कमरे में किया था, जब किसी काम से मेरे पापा बाहर गए हुए थे। ये आज से 6 महीने पहले की बात है। उसके बाद मेरा कज़न दुबई चला गया। आज के काम में जल्दबाजी मौजूद थी। फिर वो उठी और मुझे मुस्कुराते हुए देखती हुई चली गई। फिर मैंने सोचा कि जिस लड़की को मैं इतना शरीफ समझता था वो तो पहले ही करवा चुकी थी और इतना करने के बाद भी उसकी हवस पूरी नहीं हुई।